Himanshi Singh has also joined in. I believe she was stuck with the traffic for a bit. Himanshi, thank you for finding time. Thank you. Take us through. We are trying to talk to everybody here to understand कि ये जो hashtags trend हो रहे हैं, इनके पीछे what are the main reasons? What are the demands of the students? Because it's not like the other students who are not trending these hashtags. There are people who are qualifying for these exams as well. So what is the reason that made all of you come together? मैम, कोई भी जब बच्चा तैयारी करता है या कोई भी एक डिग्री डिप्लोमा लेकर के आता है वो, और उसके बाद वो कोशिश करता है कि अगले 1-1.5 साल में मेरे पास नौकरी होगी और मैं एलिजिबल हूँ और मेहनत करने की भी इच्छा है। लेकिन जब वो तैयारी शुरू करता है उसके बाद उसे पता लगता है कि तैयारी सिर्फ एग्जाम की नहीं करनी थी, वो लीक कब होगा, उसका रिजल्ट 5 साल बाद आएगा, पंचवर्षीय योजना है, ये बाद में उसे पता लगता है। शुरुआत में उसे लगता है कि मुझे नौकरी लेनी है और मुझे मेहनत करनी है और मैं नौकरी ले लूंगा। लेकिन कोई भी एक जो स्ट्रक्चर है वो हमारे फेल होते रहते हैं, या तो हम ठीक से उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। अगर मैं बात करूं एसएससी का इशू से लेकर के लगभग हर एक एग्जाम में ये है, और मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पढ़ाती हूं, और शिक्षकों में अगर हम बात करें, सरकार बात करती है महिला सशक्तिकरण की, मेरे फील्ड में 60 से 70% महिलाएं हैं जो तैयारी करती हैं। कुछ लोगों की इंतजार करते करते शादियां जबरदस्ती हो जाती हैं कि नौकरी तो तुम्हारी पता नहीं कब लगेगी। टीईटी परीक्षा लगी हुई है, टीईटी परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद नौकरी की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है कि टीईटी परीक्षा आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट दे दिया, अब आप लायक हो, लेकिन नौकरी कब निकलेगी किसी को नहीं पता। लास्ट टाइम केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम 3 साल पहले हुआ था, अभी 2018 से 21 आ चुका है, किसी को नहीं पता कब होगा। यूपी में कोई भी भर्ती परीक्षा निकलती है, पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा की वो परीक्षा देने जाते हैं, फिर उसके बाद वो कोर्ट में केस चलता है, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। मतलब वो तैयारी एग्जाम की ना करके पता नहीं किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा हो गया है अभी। जबकि जो रोजगार है वो हमारी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है जो सरकार को देनी चाहिए, और जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी यही है कि उनके पास उतने शायद साधन नहीं है कि उनको एक नौकरी चाहिए जिससे वो एक स्टेबल लाइफ चला पाए। एक गरीब घर का बच्चा जो पता नहीं कैसे कैसे वो अपने या तो जमीन से लेकर के और कितनी चीजें, वो मम्मी के गहने से लेकर के क्या क्या वो कैसे कैसे सर्वाइव करता है, कोचिंग की फीस भरेगा या जो भी करेगा, उसके बाद उसके पास नौकरी का उसको कुछ नहीं पता। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो मेल लिखता है कि मैं भाई डिप्रेस्ड हूँ, या आप घर वालों ने बिल्कुल मना कर दिया कि अब नहीं पढ़ना, तो उस स्थिति में फिर उसके पास ऑप्शन नहीं बचता, वो जीवन को भी हताशा से देखने लगता है, और कई बार फिर हम देखते हैं कि कैसे केसेस सामने आते हैं। हिमांशी, ये सोशल मीडिया नहीं होता तो ये आवाजें पहुंचाने में और मुश्किल होती? बिल्कुल होती है मैम, और अभी मैं ये चाहूंगी कि एटलीस्ट शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए या सभी परीक्षाओं के लिए, स्पेशली शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हमारे पास एटलीस्ट हम ये देखें हमने कितने टीचर्स को एडहॉक पे लिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया हुआ है। हम उन्हें परमानेंट नहीं कर सकते क्या पूरा कैलकुलेट करके कि हम प्रॉपर परमानेंट टीचर्स दे पाएं, जो लोग वेट कर रहे हैं, जिनमें एबिलिटी है, वो एग्जाम निकाल करके जॉब ले पाएं। तो आज हम शायद इसी वजह से, ये सोशल मीडिया की वजह से इतनी आसानी से कह पा रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन फिर भी नहीं मिल पा